बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। इनको चीन के खिलाफ आंखें दिखा नहीं सकते। पड़ोस में बांग्लादेश है, इनको खबर नहीं है क्या हो रहा है वहां पर। 56 इंच का सीना सो रहा है। इनको जब उठते हैं अपने नींद से, ओह वहां पर ऐसा हो गया। ऑल पार्टी मीटिंग में जयशंकर बोलते हैं कि हाँ पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। एक उनका डिप्लोमेट अपना डीपी चेंज किया। डीपी को देखेंगे आप लोग? अरे क्या मजाक है, बताइए आप। भैया आपको मालूम होना चाहिए था कि दिस इज हैपनिंग ओवर देयर। मालदीव्स में हमको नहीं मालूम चेंज हो गया। 56 इंच का सीना, हमारी फौज वहां से वापस आ गई। बांग्लादेश में सो रहे हम लोग, हमको नहीं मालूम क्या हो रहा है वहां पर। आपको नहीं मालूम अफगानिस्तान में क्या हुआ। जितने हमने अफगानिस्तान में हजारों लोगों को ट्रेन किया, पर जब आज कहां है वो लोग, भारत आने से तड़प रहे हैं। मालदीव्स में हो गया हमको पता नहीं, श्रीलंका में हो गया हमको पता नहीं, म्यांमार में हो गया हमको पता नहीं, क्या पता है भाई आपको? आप सिर्फ भूटान ले लेकर खुश होंगे क्या? वो उसमें बोलते हैं कि चीन और यूएस ने मिलकर किया। ये कब से हुआ कि चीन और यूएस मिल गए? एक मजाक बना के रखा है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। लेकिन अफगानिस्तान में हमको पता नहीं चला, अमेरिकन छोड़ के भाग गए। जिन्हें तो बुलाया था अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में मोहतरमा को, वहां पर इलेक्शन हुए, कोई अपोजिशन इलेक्शन में नहीं है। तक हमको यह कहना चाहिए था कि जो तब्दीली आई है हम उस जनता के साथ हैं। लीडर आएंगे जाएंगे। अगर कल वहां की सूबी सरकार होगी, बोलेगी हमको वापस भिजाइए, इन पे केस चलाना है, क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? अगर आपकी आज हमारा कौन दोस्त है? बांग्लादेश में हमारा इन्फ्लुएंस कम हो गया, पाकिस्तान से तो खैर वो अलग ही बात है। नेपाल में आप देखिए, मालदीव्स में देख लीजिए, कहां है भाई? हाँ, अब वहां पर अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएंगे तो जाहिर है चीन है, पाकिस्तान है, जो डर क्यों रहे हैं आप? ये डर क्यों? मैं भारत के चाहने वाले बांग्लादेश में नहीं है क्या? मुसलमान नहीं है रहे तो कम से कम झूठ बोले तो ढंग से बोलो, ताकि लोग तुम्हारी झूठ को थोड़ा बहुत। इनको नौकरी देना नहीं आता, इनको चीन के खिलाफ आंखें दिखा नहीं सकते। पड़ोस में बांग्लादेश है, इनको खबर नहीं है क्या हो रहा है वहां पर। उर्दू में बोलते हैं ना, ख्वाब गफलत में 56 इंच का सीना सो रहा है। इनको जब उठते हैं अपने नींद से, ओह वहां पर ऐसा हो गया। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं और बांग्लादेश में जिस तरह की अराजकता इस वक्त देखी जा रही है, जिस तरह की सड़क, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश एक हमारा और पड़ोसी देश अस्थिर हो जाएगा, वहां पर अस्थिरता आएगी, इस तरह के हालात होंगे जैसे अफगानिस्तान में, हम वहां पर भी देखेंगे इस तरह के हालात? ये पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी डिप्लोमेसी को पर्सनल लेवल पर करते हैं, लीडर टू लीडर। डिप्लोमेसी होती है देश के दरमियान, दो देश के दरमियान। नरेंद्र मोदी लीडर करते हैं। आप देखिए मालदीव्स में हमको नहीं मालूम चेंज हो गया। 56 इंच का सीना, हमारी फौज वहां से वापस आ गई। बांग्लादेश में सो रहे हम लोग, हमको नहीं मालूम क्या हो रहा है वहां पर। वेट एंड वॉच, क्या वेट एंड वॉच? अच्छा, हम अब वहां पर एक नई सरकार आएगी, अब यहां पर हम वहां के डिपोज लीडर को रख रहे हैं। अब कल वहां बांग्लादेश सरकार बोलेगी वापस भिजाइए, इन्होंने वहां पर क्राइम किया है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे सरकार, बताइए हमको। जब हम बांग्लादेश को हमने मदद की थी उस जमाने में, आज वो लोग नई गवर्नमेंट कहे कि आप भिजाइए वापस उनको, आप क्या करेंगे आप? अच्छा, क्या ये एक मेरे बात सुन, प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे कि हम बांग्लादेश जनता के साथ हैं? आप वो डिपोज लीडर के साथ है, जनता के साथ है, बताइए आप। शेख हसीना को नहीं देना चाहिए संरक्षण इस वक्त जो मेरा सवाल सरकार से अगर है। वो सेफ पैसेज भारत से मांग रही है। नहीं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख लीजिए। अगर कल वहां की सूबी सरकार होगी, बोलेगी हमको वापस भिजाइए, इन पे केस चलाना है, क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? मैं यही कह रहा हूं, ये इनके जो पॉलिसी है इंडिविजुअल बेस्ड है, लीडर बेस्ड है। अरे भाई देश के दरमियान में होता है। आपको नहीं मालूम अफगानिस्तान में क्या हुआ। जितने हमने अफगानिस्तान में हजारों लोगों को ट्रेन किया, कितने लोगों को ट्रेन किया वहां पर, जब आज कहां है वो लोग, भारत आने से तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं यहां से वहां। मालदीव्स में हो गया हमको पता नहीं, श्रीलंका में हो गया हमको पता नहीं, म्यांमार में हो गया हमको पता नहीं, क्या पता है भाई आपको? आप सिर्फ भूटान ले लेकर खुश होंगे क्या? ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है वो बहुत टाइट रोप वॉक है भारत के लिए। क्या टाइट रोप वॉक? तो वो उसी हिसाब से क्या संभल कर बहुत मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब इंग्लैंड में लॉ पढ़ता था, मेरे साथ कई बांग्लादेशी दोस्त वहां पर, वो मुझे 8 महीने से कह रहे हैं ये जाएगी, ये नहीं रहेगी। इसका गुस्सा पैदा हो रहा है, ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी। आपको पता ही नहीं है। और आप देखिए, आज ऑल पार्टी मीटिंग में जयशंकर बोलते हैं कि हाँ पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। एक उनका डिप्लोमेट अपना डीपी चेंज किया।
डीपी को देखेंगे आप लोग? अरे क्या मजाक है, बताइए आप। ये प्रोफेसर कि मैं डीपी देखूंगा और इसके रुके हुए, अरे भैया आपको मालूम होना चाहिए था कि दिस इज हैपनिंग ओवर देयर। अच्छा, और एक चीज, वो उसमें बोलते हैं कि चीन और यूएस ने मिलकर किया। ये कब से हुआ कि चीन और यूएस मिल गए? एक मजाक बना के रखा है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, ये इस तरह चलेगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता एक्चुअली जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह के हालात हैं वहां, उससे भारत को बहुत खतरा है? किस तरह के खतरे भारत के लिए? यकीनन है, कौन उससे इनकार कर रहा है? मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मुस्कुराते हुए थकते नहीं है किसी फॉरेन लीडर से मिलते हुए, वो उनकी गलती है। वो अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी को इंडिविजुअल बेस करते हैं। लीडर चला गया, हमको परेशान नहीं। मालदीव में हमने जो पहले लीडर थे, बड़ा उनका साथ दिया, वो गए, हम परेशान हैं। तो लेकिन अफगानिस्तान में हमको पता नहीं चला, अमेरिकन छोड़ के भाग गए। जिन लोगों को हमने, शेख हसीना तो भी हैं भारत में, तो उनको नहीं दे। अब तक हमको यह कहना चाहिए था कि जो तब्दीली आई है, हम उस जनता के साथ हैं। लीडर आएंगे जाएंगे, मगर हमारे बांग्लादेश ताल्लुकात तो अच्छे रहना बहुत जरूरी है। अगर हम वहां पर अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएंगे तो जाहिर है चीन है, पाकिस्तान है, जो हमसे शुरू से हमारे खिलाफ रहे, वो उनको स्पेस मिल जाएगा। ये हम क्यों नहीं कहे अब तक कि हम बांग्लादेश जनता के साथ हैं? लेकिन जो वहां अभी हालात हैं और वहां जो लोग काबिज हो रहे हैं, जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि ये नोहा खाली जैसे हालात हैं। ये वहां की सरकार को हमको बोलना चाहिए। अभी तो सरकार है नहीं, अभी तो। अरे कुछ भी होगा भाई, प्रधानमंत्री को जब एक चेंज आ गया तो वो बोल सकते हैं ना, ठीक है, हम ये तो गलती आप हमारी भी है ना। आप नहीं तो बुलाया था अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में मोहतरमा को। वहां पर इलेक्शन हुए, कोई अपोजिशन इलेक्शन में नहीं है। ये सब चीजें मुझे दिख रही है, मैं तो कोई डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर जब मेरे जैसे आदमी को समझ में आ रहा है, भाई ये तो जानकार लोग बैठे हुए हैं जिनको तनख्वाह मिल रही है मेरे टैक्स से, उनको समझ में नहीं आ रहा था बात। ये हमको मालूम ही नहीं। वेट एंड वॉच, अभी भी वेट एंड वॉच, अभी वेट एंड वॉच होगा। क्या पॉलिसी है भाई? को लगता है कि माइनॉरिटीज पे जो हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर सरकार को बोलना चाहिए।